Good morning students. Today we will start chapter first numbers. यानी कि इस चैप्टर में हम नंबर्स यानी संख्याओं के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमने पिछली कक्षाओं में भी अपने लेवल के अकॉर्डिंग पढ़े थे। अब हम इस क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग इनको हम डिस्कस करते हैं। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे हम डिस्कस करना चाहते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स अप टू 5 डिजिट। यानी क्लास 4th में हमने अप टू 4 डिजिट्स जो नंबर्स थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम अप टू 5 डिजिट्स के बारे में हमें डिस्कस करते हैं। तो अप टू 5 डिजिट्स से जो नंबर्स हैं उनके लिए हम लार्जेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करेंगे। कोई भी मतलब हमें नंबर दिया गया है उसका वर्ड फॉर्म कैसे लिख सकते हैं, वर्ड फॉर्म में दिया गया है उसको न्यूमरल्स में कैसे लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए और क्या करते हैं। जैसे कि कितना भी बड़ा नंबर हो उसको हम 0 से लेकर के 9 तक की काउंटिंग में बना सकते हैं। यानी कितना भी बड़ा नंबर हो उसमें 0 से लेकर के 9 तक की काउंटिंग में कोई भी डिजिट आ सकती है। तो इनमें सबसे छोटा 0 है और सबसे बड़ा 9 है। जब भी लार्जेस्ट नंबर का नेम आएगा तो हम 9 ले लेंगे और स्मॉलेस्ट नंबर का जब भी डिस्कस होगा तो हम 0 लेंगे। लेकिन कोई भी डिजिट है, जैसे कोई भी डिजिट हम ले ली, जैसे मैंने 5 ले लिया। अब 5 से पहले अगर मैं 0 0 0 लगाऊं, चाहे कितने भी 0 लगाऊं, ये जो डिजिट है इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 5 ही रहेगी। लेकिन 5 के राइट साइड में अगर हम 0 लगाएंगे तो उन 0 के अकॉर्डिंग ही इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है। अब देखो, अब हमसे अगर ये पूछा जाए कि अब देखिए, अगर हमें 4 डिजिट का, 3 डिजिट का, 2 डिजिट का, यानी किसी भी डिजिट का लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, उतने ही टाइम हम 9 पुट कर देंगे। तो वो क्या हो जाएगा, कितनी भी डिजिट का लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अब देखिए, अगर हमसे 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर पूछा जा रहा है तो आप क्या लिखेंगे, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट इज इक्वल टू 3 टाइम 9। अब अगर 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर हमसे फाइंड आउट करवाया जा रहा है तो हम क्या लिखेंगे, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इज इक्वल टू 4 टाइम 9। अगर 5 डिजिट का है तो 5 टाइम 9। अगर 7 डिजिट का है तो 7 टाइम 9। ओके। अब अगर आप ये देख रहे हो कि अगर 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर पूछा जाए तो हम क्या लिखेंगे, 2 टाइम 9। यानी आपसे कितनी भी बड़ी डिजिट का लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करवाया जाए तो आप क्या करोगे, उतने ही टाइम हम 9 लिख देंगे। अब देखो स्मॉलेस्ट नंबर। अब जैसे कि स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जा रहा है, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है, तो आप क्या लिखोगे, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट इज इक्वल टू। अब अगर हम सबसे छोटी डिजिट 0 है, अगर हम पहले 0 रखते हैं तो मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी डिजिट है उसके कोई भी डिजिट है उसके अगर लेफ्ट साइड में हम कितने भी 0 लगा दें वो डिजिट की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, सेम रहेगी वो डिजिट। लेकिन किसी भी डिजिट के बाद में अगर हम राइट साइड में 0 लगाते हैं, इसका मतलब क्या हो जाता है कि उस डिजिट की वैल्यू बढ़ गई। तो 0 तो हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हम पहले 0 लेंगे फिर 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 का 1 ही रहेगा। यानी ये तो 1 डिजिट की क्या होगी, 1 डिजिट होगी नहीं। तो हम अगर हमें 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो हम पहले 1 लेंगे और उसके बाद में 2 क्या लगा देंगे, 0। यानी कि उसके अंदर अगर स्मॉलेस्ट नंबर 3 डिजिट का पूछा है तो उसमें 3 डिजिट होनी ही चाहिए।
तो अब इसमें 3 डिजिट भी हैं और ये क्या हो जाएगा, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमें 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जा रहा है तो हम क्या लिखेंगे, पहले 1 और 3 टाइम 0, यानी कि इसके अंदर 4 डिजिट भी हैं और ये क्या हो गया, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। अब कोई भी न्यूमरल्स हमें दिया गया है उसको वर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम ये चार्ट है ये ध्यान में रखते हैं। इस चार्ट से होता क्या है कि हम कोई भी न्यूमरल्स दिया गया है हम राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एग्जाम्पल हमें दिया गया है तो हम इस एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल दिया गया है इसमें ये जो न्यूमरल्स हमें दिया गया है इसका नंबर नेम करने के लिए हम किधर चलेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे, यानी कि इधर चलेंगे, यहाँ से स्टार्ट होकर हम इधर चलेंगे। ठीक है, फिर क्या होता है कि इससे हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा पीरियड है। अब अगर सेम पीरियड में डिजिट आ रही हैं तो उनको हम साथ में पढ़ेंगे। जैसे कि 1000 पीरियड में अगर एक डिजिट है तो 1000 पढ़ देंगे, ये 1000 पीरियड है, 1000 पीरियड में जो डिजिट आ रही हैं उनको हम साथ पढ़ेंगे। लेक पीरियड में डिजिट आ रही हैं तो उनको हम साथ पढ़ेंगे। करोड़ पीरियड में अगर डिजिट साथ आ रही हैं, सेम डिजिट आ रही हैं तो हम उनको साथ पढ़ेंगे। और ये हो गया इसका वंस पीरियड हो ही गया। अब है नंबर नेम करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले डिजिट लिखेंगे और उसके बाद में उसके पीरियड का नाम। जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट क्या बोला था, हम राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हुए लिखते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और ये लेक। ठीक है, अब सेम पीरियड में डिजिट आ रही है उनको हम साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, और पहले हम लिखेंगे डिजिट और उसके बाद में उसके पीरियड का नाम। जैसे लेक पीरियड पे एक ही डिजिट आ रही है 9 तो हमने लिख दिया 9। ठीक है, कौन से पीरियड में, लेक पीरियड में, तो पहले मैंने डिजिट लिखी उसके बाद में उसके पीरियड का नाम तो लेक। फिर 1000 पीरियड है, यानी ये पूरा 1000 पीरियड है, 1000 पीरियड में 2 डिजिट हैं तो इनको हम एक साथ पढ़ेंगे। क्या हो जाएगा ये 42, यानी 42 और उसके बाद में उसके पीरियड का नाम, कौन सा पीरियड है, 1000 पीरियड, 1000 पीरियड। फिर ये वंस पीरियड है, वंस पीरियड है उसको हम एक साथ पढ़ेंगे तो इसको एक साथ पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये 357, 357, यानी कि वंस पीरियड को छोड़कर बाकी जो भी पीरियड हैं उनमें डिजिट साथ में आ रही हैं तो उनको हम साथ में ही पढ़ेंगे और उसके बाद में उसके पीरियड का नाम लेंगे। यानी कि इस तरह से हम कोई भी न्यूमरल्स हमें दिया गया उसकी वर्ड फॉर्म हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट अस सी न्यूमरल्स फॉर्म, यानी कि कोई भी नंबर हमें वर्ड फॉर्म में दिया गया है तो हम उसको न्यूमरल्स में कैसे लिख सकते हैं। तो देखो 80,930, यानी कि 1000 पीरियड तक हमें दिया गया ना तो क्या लिख देंगे, वंस, टेंस, 100 और ये 1000। अब 1000 से पहले क्या डिजिट दी गई है 80, यानी 1000 पीरियड में क्या दिया हुआ है 80। फिर 100 से पहले क्या दिया हुआ है 9 तो 9। फिर 30 यानी 3030, यानी ये न्यूमरल्स में क्या लिख दिया हमने 80,930, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 80,930। अब हम लिखेंगे कोई भी नंबर हमें दिया गया उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है, यानी कोई भी नंबर हमें दिया गया है हम उसके एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिख सकते हैं।
यानी दिए गए नंबर में हर डिजिट की हम प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और उनको ऐड करते हुए चलते हैं। जैसे ये एग्जांपल हमें दिया गया है, इसके एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखेंगे, तो फर्स्ट डिजिट 2 की हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं, तो 2 के बाद में कितनी डिजिट है, 4 डिजिट है, तो हम 4 जीरो लगा देंगे, फिर प्लस का साइन, यानी एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर हम किसी भी न्यूमरल्स को लिखते हैं तो हम उनके बीच में प्लस का साइन रखते हुए चलते हैं, ठीक है। जैसे सेकेंड डिजिट है 3, तो 3 के बाद में 3 जीरो, प्लस 4 के बाद में 2 जीरो, प्लस 5 के बाद में 1 जीरो, प्लस 7। ऐसे ही हम कितनी भी बड़ी डिजिट की एक्सपेंडेड फॉर्म है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट है शॉर्ट फॉर्म या फिर न्यूमरल्स फॉर्म, यानी कि कोई भी एक्सपेंडेड फॉर्म हमें दी गई है, उसकी हम शॉर्ट फॉर्म या फिर न्यूमरल्स फॉर्म कैसे लिख सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, इनकी फर्स्ट डिजिट हम लिखते जाएंगे। जैसे इसमें फर्स्ट डिजिट क्या है 2, इसमें 3, इसमें 7, फिर 3, फिर 2, फिर 1। अब लिखेंगे हम प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है कि वो डिजिट किस पोजीशन पे है, यानी कोई भी डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम ये देखेंगे कि वो डिजिट किस पोजीशन पे है। जैसे कि फॉर एग्जांपल है 7432 में हमें अगर 7 की प्लेस वैल्यू रखनी है, तो हम 7 की प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले हमने 7 लिख दिया और किस पोजीशन पे है, 1s, 10s, 100, 1000 पोजीशन पे। इसका मतलब है 1000s में कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो, यानी या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 7 की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करी है, तो 7 लिख दिया और 7 के बाद में कितनी डिजिट है उतने ही जीरो लगा देंगे हम। अगर फेस वैल्यू फाइंड आउट करनी होती तो हम क्या करते, अगर किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो डिजिट सेम टू सेम आ जाएगी। जैसे ही मैंने 7 की ही फेस वैल्यू फाइंड आउट करी है तो 7 ही आ गया। यानी प्लेस वैल्यू में तो क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि जिस डिजिट की प्लेस वैल्यू हमें फाइंड आउट करवाई जा रही है वो डिजिट किस प्लेस पे है, यानी उसके प्लेस से हमें मतलब होता है। और फेस वैल्यू में क्या होता है,